हॉस्टल कांड का हुआ खुलासा। हॉस्टल के कैंटीन गार्ड ने छात्र के साथ की हैवानियत व हत्या, एसपी ने दी जानकारी। जहानाबाद के कनौदी स्थित गुरुकुल हॉस्टल में 6 अप्रैल को 6 वर्षीय मासूम के साथ हत्या व हैवानियत की घटना का राज फाश हो गया है। एसपी ने हॉस्टल संचालक व कैंटीन गार्ड को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो पूरा सच सामने आ गया। कैंटीन गार्ड ने अपनी अपराध कबूल की है। एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि 6 अप्रैल को गुरुकुल हॉस्टल में मासूम की हत्या की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक तथा अनुमंडल पुलिस अधीक्षक को घटना की जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। वैज्ञानिक जांच के क्रम में कई मामले पर से पर्दे उठे। हॉस्टल संचालक तरुण गांधी एवं हॉस्टल गार्ड सुदामा प्रसाद की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद गार्ड से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पूरा घटना का सच सामने उगल दिया। उन्होंने घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। मौके पर एसपी ने बताया, देखिए, दिनांक 6/4/2026 को कड़ोना थाना अंतर्गत ग्राम कनौदी स्थित गुरुकुल हॉस्टल में एक बच्चे की संदिग्ध मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा NH 22 के ऊपर जाम कर दिया गया था। तत्पश्चात हमारे द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर को वहां पे भेजा गया दल बल के साथ में, और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझा करके जाम हटवाया गया तथा शव को पोस्टमार्टम हेतु PMCH में भेज दिया गया। उसके बाद मृतक के पिता के द्वारा कांड संख्या 321/26 दिनांक 6/4/2026 कड़ोना थाना में रजिस्टर कराया गया, जिसके अंदर प्राथमिकी अभियुक्त तरुण कुमार उर्फ गांधी सर, जो गुरुकुल हॉस्टल के संचालक थे, उनके खिलाफ एवं अन्य कर्मियों के खिलाफ दर्ज कराया गया। इसके अंदर अपर पुलिस अधीक्षक जहानाबाद मुख्यालय एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर जहानाबाद के नेतृत्व में एक SIT की टीम का गठन किया गया। उसको टीम ने जो अनुसंधान प्रारंभ किया मानवीय एवं तकनीकी आधार पे, जो हमारे को सफलता मिली है कांड के उद्भेदन में, उसके लिए आज ही प्रेस वार्ता बुलाई गई है। तो जो प्रथम दृष्टया एविडेंस हमारे को मिले थे, उसको मद्देनजर रखते हुए जो संचालक थे अभियुक्त तरुण कुमार उर्फ गांधी सर, उनको हम लोगों ने पहले ही न्यायिक हिरासत भेज दिया गया था। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में जो संदिग्ध कैंटीन गार्ड मुकेश कुमार उर्फ सुदामा, जिसका उम्र करीब 46 वर्ष है तथा पाली थाना के अंदर कोई गांव है, वहाँ पे बेम्बई गांव का रहने वाला वो है, उसको निरुद्ध करते हुए पुलिस अभिरक्षा में रखकर कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ करने के क्रम में पहले उसके द्वारा अपनी जो भूमिका थी इस अपराध में, वो नहीं स्वीकारा गया। FSL के द्वारा दोबारा से वहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तकनीकी साक्ष्य जब हमें वहाँ पे नए तरीके के मिले तो उसके बाद दोबारा से उससे पूछताछ की गई। जब उसके पास में कुछ कहने को नहीं बचा तो उसके द्वारा जो अपराध है उसके अंदर अपनी भूमिका स्वीकारी गई है। इसके अंदर उसके द्वारा मोटिव भी बताया गया है कि किस कारण से ये अपराध उसके द्वारा किया गया। तो उसने स्वीकारा है कि वो उस समय पे शराब के नशे में था। उसने एक टाउन थाना अंतर्गत कौन सी जगह थी, टेनी बिगा से जाकर के शराब की कोई बोतल खरीदी, जिसके अंदर उसने फिर उसके बाद वो शराब के नशे में वहाँ पे हॉस्टल में जाकर के अपना कमरा खोल करके वो सो रहा था। जब बच्चों की आवाज़ उसको रात को सुनाई दी कि जो टीवी है वो बंद हो गया है, उसके बाद में जब छोटे बच्चे वहाँ से गुजर के अपने बाथरूम के रास्ते से वहाँ पे जाने लगे तो वो उनके ऊपर नज़र रख रहा था। जो बच्चे थे उनसे पूछताछ के अंदर ये भी पाया गया है कि बच्चे उसे बार बार नपुंसक कह करके चिढ़ाते थे, क्योंकि उसकी पत्नी भी उसे छोड़ करके काफ़ी समय पहले चली गई थी, जिस वजह से उसका जो व्यवहार था वो काफ़ी असामान्य हो गया था। जो हॉस्टल के संचालक थे गांधी जी, उनके साथ भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उनको भी वो काफ़ी बार धमकी दे चुका था कि हम कोई ऐसा यहाँ पे कांड करेंगे जिससे तुम्हारा हॉस्टल बंद हो जाएगा। यही सभी चीज़ों का मोटिव उसके द्वारा बताया गया। और ये स्वीकृति बयान के बाद जब उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग के अंदर पूछा गया अन्य साक्ष्यों के बारे में, तो उसके द्वारा वो भी स्वीकार किया गया, जिससे हमें FSL की टीम की मदद से जो उसका किचन सिंक है वहाँ पे भी हमें ब्लड के पार्टिकल्स मिले। जो एक उसका बाथरूम है, बाथरूम के बाहर जो खिड़की लगी हुई है उसके बाहर एक धारदार हथियार ब्लेड टाइप का वो भी हमारे को मिला, उसके ऊपर भी खून के पार्टिकल मिले हैं।
इसके बाद में जो उसकी सीसीटीवी को जब खंगाला गया तो उसके अंदर भी जो उसका व्यवहार है वो काफ़ी असामान्य लग रहा है। वो ऊपर नीचे सीढ़ियों में काफ़ी बार हमारे को होते हुए दिखाई दे रहा है। ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुकेश कुमार उर्फ सुदामा को हम लोगों ने कल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है तथा जितने भी एविडेंस इसके अंदर आए हैं उनको भी हम लोगों ने FSL भेज दिया गया है ताकि मिलान किया जा सके। मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल प्राप्त हो गई थी। उसके अंदर इंडिपेंडेंट 3 डॉक्टर्स का एक बोर्ड का गठन किया गया था PMCH के अंदर। उनके द्वारा भी रेप और हत्या की पुष्टि की गई है। मुकेश कुमार के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने के अंदर हम लोग अभी अग्रसर कार्रवाई कर रहे हैं। जिला पदाधिकारी जहानाबाद महोदय के द्वारा भी सभी हॉस्टलों के जांच के लिए एक धावक दल का गठन किया गया है। तो दोबारा से एक बार हम जो SIT के जो पदाधिकारी थे और नेतृत्व एडिशनल SP हेडक्वार्टर और SDPO सदर के साथ साथ जो अन्य पदाधिकारी थे वो लोग थे रघुनाथ प्रसाद सर्कल इंस्पेक्टर नगर, पुअनी देवकांत वर्मा थानाध्यक्ष कड़ोना, प्रशिक्षु पुअनी अविनाश कुमार, ASI गौतम कुमार तकनीकी शाखा, सिपाही श्याम कुमार, सिपाही श्रीराम शाह, सिपाही सुजीत कुमार, सिपाही मनीष राज और चालक सिपाही अजीत कुमार, इनको भी हम दोबारा से एक बार बधाई देते हैं और इनको भी जो ये घटना का उद्भेदन है उसके अंदर इनको भी रिवॉर्ड किया जाता है। इसका क्या रोल रहा सर? वो गांधी का क्या रोल था सर इस हत्या में? देखिए इसके अंदर जो प्रथम दृष्टया हमें मिला है तो गांधी जो थे, जो संचालक थे, उनके सोफे के ऊपर भी हमारे को ब्लड के स्पॉट्स मिले थे। उसको भी हम लोगों ने मिलान के लिए FSL में भेजा है। जो उनके द्वारा स्टार्टिंग के अंदर घटना को छुपाने के क्रम में या फिर अपनी जिम्मेवारी से भागने के क्रम में उनके द्वारा बयान दिया गया कि बच्चे का जो एक्सीडेंट हुआ है जिस वजह से ये चीज़ हुई है वो भी काफ़ी संदेह था। तो जब FSL की रिपोर्ट आ जाएगी और उसका मिलान हो जाएगा तो हम लोग उनके ऊपर और ज़्यादा डिटेल सर, बच्चे के साथ प्रकृति को नाचार कौन कौन लोग मिलके किए थे? क्या देखिए इसके अंदर सुदामा ही सही था या और लोग थे? नहीं, इसके अंदर जो सुदामा का स्वीकृति बयान आया है उसके अंदर उसने पूरी तरीके से स्वीकारा है कि वो अकेला था, उसके द्वारा अकेले ही क्या साइको था सर ये सुदामा? हाँ, जैसा हमने आपको बताया कि उसका जो व्यवहार था काफ़ी असामान्य हो गया था। उसकी पत्नी उसको छोड़ करके चली गई थी, उसके घर परिवार में कोई था नहीं और वो काफ़ी कुंठित रहता था ये सब चीज़ों को लेकर के, क्योंकि वो एक अपाहिज था और प्लस साथ में जो बच्चे थे उसको नपुंसक नपुंसक कह के चिढ़ाते थे, जिस वजह से जो उसके बच्चे का जो कट के निशान है वो भी काफ़ी सारी जगह पे जो दिखाई दे रहे हैं, तो वही बदले की भावना से जो कट मार्क्स दिखे हैं वो भी उसने स्वीकारा। संलिप्तता सबकी है इसमें? हाँ जी, जो घटना घटी है उसमें संलिप्तता तो सभी लोगों की है। देखिए इसके अंदर संलिप्तता जो रेप एंड मर्डर है उसके अंदर तो डेफिनेटली जो सुदामा है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसके खिलाफ हम लोग चार्जशीट कर रहे हैं। जो अन्य धाराएं हैं जिसके अंदर जो हॉस्टल का संचालक थे एवं अन्य कर्मी थे उनके ऊपर अभी डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है। जैसे ही FSL की रिपोर्ट आ जाएगी हम लोग उसके और एक सवाल है कि स्कूल में और बच्चों के साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसी जानकारी पुलिस को मिली है? देखिए बच्चों से हमारी काफ़ी गहनता से पूछताछ की गई है। हमने जो छात्राएं थी उनसे भी पूछताछ की है। कुछ बच्चों के द्वारा उसके अंदर ये नहीं बताया गया कि कोई इस तरह की घटना हुई है, परंतु ये ज़रूर बताया गया है कि जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके द्वारा बच्चों को कुछ ना कुछ बुला करके कुछ कभी चॉकलेट देना, कभी पास में बिठा करके खाना खिलाना, उसके जबकि चिकन बनता था तो स्पेशली चिकन के लिए उसको वो बुलाता था, कुछ बच्चों को अपने कमरे में बिठाता था, तो ये सब चीज़ें वो कर रहा था। हत्या किस चीज़ से की गई है सर? देखिए हमें एक धारदार हथियार मिला है ब्लेड टाइप का, जो कि जिसके ऊपर ब्लड के पार्टिकल मिले हैं, वो भी हमने FSL भेज दिया है और यही जब FSL से रिपोर्ट आ जाएगी तो क्लियर भी हो जाएगा कि वही हत्या। इस घटनाक्रम में इसके अलावा और किन्हीं की संलिप्तता प्रतीत होती है? देखिए इसके अंदर जैसा हमने बताया कि जो ये थे आपके सुदामा थे जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने तो स्वीकृति बयान भी दिया है और सभी जो साक्ष्य आए हैं उन्हीं के खिलाफ आए हैं। उसके अंदर उन्होंने किसी और आदमी के इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं बताई है। सुदामा की गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी सर? उसी के जो गांव में जो घर था वहीं से गिरफ्तारी। देखिए घटना कारित करने के अंदर भी काफ़ी संदिग्ध हमारे को जगह लगी थी, क्योंकि जो नीचे CCTV लगा हुआ है जहाँ पे वो CCTV का ब्लाइंड स्पॉट बनता है, एग्जैक्टली वहीं पे वो घटना की गई थी। वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा जो खून था वो वहाँ पे जमा था। जब और जो हॉस्टल का कमरा था वहाँ से भी वो पर्याप्त दूरी पर था कि यदि बच्चा वहाँ पे शोर मचाए या चिल्लाए तो भी आवाज़ नहीं जाए। तो वो देख करके भी ऐसा एकदम क्लियर कट प्रतीत हो रहा था कि वो कोई वही आदमी कर सकता है जो कि वहाँ पे रहता हो, काफ़ी टाइम से वहाँ पे नौकरी कर रहा हो, जिसको एग्जैक्ट पता हो कि CCTV कहाँ पे है, दरवाज़ा कहाँ लगा हुआ है, बच्चे कहाँ सोए हुए हैं। तो उसके अंदर भी जब हम लोगों ने उससे पूछताछ की तो सुदामा के द्वारा ये स्वीकारा गया कि हमने जब उसको बच्चे को जोर जबरदस्ती करके अपने कमरे में बुलाया, वो भागने लगा, भागने के क्रम में हमने जब वो शोर मचाने लगा तो हम उसको ऐसी जगह ले गए जहाँ पे उसकी आवाज़ भी नहीं सुनाई थी और CCTV कैमरे में भी हम लोग कैद नहीं। उसी बिल्डिंग में ही सीढ़ियों के एकदम कोने में जहाँ पे ना लाइट थी ना आपका CCTV था।
तो सर ये हॉस्टल जो संचालक है उसको कैसे पता चला, कब पता चला? ये देखिए, जब हम लोगों ने इससे पूछा तो उसके अंदर सबसे पहले एक बच्चा है लगभग 7 साल का, वो नीचे आया है लगभग 5:17 पे, 4:17 पे वो नीचे आया है। उस समय पे वहाँ पे कोई इस प्रकार के ब्लड स्पॉट्स वगैरह नहीं थे। उसके बाद में कुछ समय के बाद